जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर। कहाँ से हैं? इंदौर से हूँ। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोल दीजिए। मैंने बागेश्वर धाम दरबार को अपना पियर बना रखा है और उनको अपना पिता और आपको अपना भाई बना रखा है। और मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है मम्मी के अलावा। पति होने के बाद में भी पति नहीं है, आप जानते हो सब कुछ। आपने सुना क्या कहा बहन? बागेश्वर धाम को पीहर बना रखा है। और ये आपने ही दी थी मुझे इंदौर और में। बालाजी ने बालाजी को पिताजी। कितनी बड़ी बात है। और ये झंडा भी आपने ही दिया था दुष्यंत के, जब आप चाय पीने आए थे मेरे हाथ में। कहाँ? दुष्यंत के चाय पीने आए थे इंदौर में। हम? हाँ। इंदौर में हमने कथा की, अरे, बहुत महीने हो गए। हाँ, वहाँ पे ये झंडी आपने उनके घर दी थी मुझे। और मैं बालाजी दरबार में हनुमान जी को प्रार्थना करके आई थी परसों के दिन कि या तो आप मुझे मेरे बेटे के साथ में खत्म कर दो, कोई गाड़ी के नीचे आ गए, या फिर मेरे दुखों का अंत कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। घर में कलाली है, लाखों का बिजनेस होता है लेकिन बंद है। मैं कुछ 1000 की नौकरी कर रही हूँ, अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठा रही हूँ। आओ नजदीक। क्या प्रश्न है आपके? और एक तो बेटे की स्थिति अच्छी नहीं है, आपने वहाँ पे बोला था इंदौर में जी, वहाँ पर्चा बना क्या आपका? नहीं बना नहीं था, मैं नहीं आई थी, आपने दीदी को बोला था। अच्छा, आपकी बहन आई थी। हाँ, उनको अच्छा। बोला था कि बेटे की मनोस्थिति अच्छी नहीं है, कालिका माता का प्रकोप है। हाँ जी, क्या गलत हो गई थी। जी। और दूसरा कलाली बंद है, मेरे घर में कलाली है, दारू की दुकान है, गांव में अकेली दुकान है लेकिन सालों से बंद है। भाइयों में एकता ही नहीं है। और कोई प्रश्न? घर नहीं है, पति तक साथ नहीं रहते, आप जानते हो उनकी स्थिति कैसी है। हमने लिखा, मनोरोगी है। धन से बहुत परेशान पति, उपद्रव करते, कलेश करते, सहयोग नहीं करते, आर्थिक तंगी बनी। आपके बालक की विधि विचित्र है, सुधर जाएगा। वह अशांत रहता है, बात नहीं मानता है, बीच बीच में पागलों जैसी हरकत करने लगता है। माइक से बोलते हैं। हाँ। पागलों जैसी हरकत करता है। आपके बालक के ऊपर जोगनी काली विद्या है, कटेगी, कृपा होगी, रुके कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। आप मरने का या आत्महत्या का विचार ना करें। 1 साल 3 माह बाद आपकी जिंदगी में बढ़िया रफ्तार आ जाएगी। आशीर्वाद है। पति साथ में रहेंगे, मेरा घर बनेगा इंदौर में। बिल्कुल, भगवान कृपा करेंगे। धाम की पेशी करो, हनुमान जी दया करेंगे। और दीदी बहुत बीमार रहती है, जिया जी गए जब से उसके कोई लिए दवाई आप नहीं टोकन पड़ी। नंबर धाम पर लेना। दीदी के लिए भी ले सकती हूँ। बिल्कुल, और पेशी करो, हनुमान जी दया करेंगे, बालक ठीक होगा। बालक के नाम से काली माता का श्रृंगार चढ़वाइए, काली माता को श्रृंगार चढ़वाइए। जी। ठीक है, हनुमान जी दया करेंगे। हमने इसमें लिख दिया है 2023 के 12वें महीना से आपका शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा। रुके कार्य शुरू होंगे। नया काम, वस्त्र की मैचिंग का, कपड़ों की मैचिंग का जो आपने विचार किया, मैचिंग सेंटर जिसे कहते हैं, कपड़े कोई मैचिंग होता है, हमारे पास तो ऐसा संकेत आया है। तो वस्त्र की मैचिंग का काम और साथ में कॉस्मेटिक की दुकान आपकी, जो आपने पूर्व में रुपया जुटाकर खोलने की तैयारी की थी पर व्यवस्था नहीं बन पाई, ज्यों के त्यों सुसुप्त हैं। 5 माह बाद इसका शुभ समय बन रहा है। आप चिंता मत कीजिएगा, आशीर्वाद है। और दुकान कब चालू होगी? उसका अभी योग नहीं। और खेत कब बिकेगा? गवर्नमेंट ने ले लिया है मेरा खेत। इसमें सरकारी बन रहा है। सरकारी? हाँ, सरकार ने ले लिया। सरकारी बन रहा है। सरकारी बाधा है। हाँ, ठीक है। उसमें कागजी रोड़ा है, चूंकि लोन का कोई इनका वो उन्होंने वो लगाया और वो फिर अपने अंडर में करके वो करना चाहते हैं। MRDC में चले गया है वो, गवर्नमेंट ने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया खरीद लिया। वही, हाँ। बड़ी मकान का तो आपका जो है निपटारा सरकार के माध्यम से ही होना, प्राइवेट नहीं होना है। आपने प्राइवेट की चूंकि अर्जी लगाई है, नहीं, प्राइवेट नहीं होना है, वो सरकारी ही रहेगा, सरकार के ही अंडर में रहेगा। उसका आपको अमाउंट भी मिलना है और रुपया भी मिलना है, अच्छा खासा आपको मिलना है। उसके बाद में फिर आप अपना अगला मकान इंदौर में बनवा लीजिएगा। और इंदौर में आप मकान जो है
प्लाट की तैयारी है, भगवान कृपा करेंगे। अभी आप 5 महीने तक ये तैयारी करिए, इसके बाद 2023 के 12वें महीने से ये दोनों काम सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद। किसको बुलाए? अच्छा लास्ट में तुम ही दे लला, आजा प्यारे। ऊपर टंगो तो यही तो ऊपर तो यही। अरे तो ही जरा है तया। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की। अभी तक नहीं लगी। काय की तैयारी की आपने? और टीचरशिप में दी है कई बार एग्जाम, निकल भी गई, लेकिन फिर किस्मत या पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। और बच्चों के लिए आशीर्वाद आपका। शरीर पीड़ा ठीक होगी, परेशान है, बीमारी बनी रहती, बालकों का कैरियर उन्नत होगा, खुद की जॉब में अभी ओवर एज के कारण दिक्कत बनती जा रही है, आगे योग आपका प्राइवेट का बन रहा है, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। क्या बात एकदम सही। जी, माता जी को भी समस्या रहती है, तो उनको एक बार बालाजी के इसी पर्चे पर दर्शन करवा देना और आप तैयारी और तेज कर दो, हनुमान जी दया करेंगे। आशीर्वाद। हाँ ठीक बहन, बिल्कुल धाम आ जाना बहन, जब भी समय मिले पेशी कर लिया करो, ठीक है। एक बात और हमने लिखी, पेट की पीड़ा बन जाती है, पैर और शरीर की पीड़ा बीच बीच में बन जाती है, और सूजन भी आ जाती है, जकड़न सी हो जाती है, जैसे जकड़ गए हों, सुन्न हो गए हों बहन, उसके लिए झाड़ा धाम पर लगना है। लेकिन अभी है क्या? मुट्ठी बांधो दोनों। राम दोनों हाथ मलो बहन, खड़े हो जाओ आप, ऐसे ऐसे प्रयोग करो, अंगूठा तक करो। बहन स्थान छोड़ दो अब, ठीक है। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसी चुटकी बजा दी तो आप कह रहे हैं। एक बार बैठ के अनुभव करो बहन। हाँ हाँ, राम माइक से बोलो। बहुत अच्छा है, अभी कोई पीड़ा नहीं है मुझे। हम नहीं है? नहीं। पक्का? जा, आशीर्वाद जीवन भर बहन, आते रहना बहन। हाओ भाई साहब सीताराम, कक्का खा लो हमारे प्राण। बोली बालाजी महाराज की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। कहाँ के हो भैया? ग्राम छिपोन अशोकनगर के पास से। अच्छा यहाँ ही है जी, गुरु जी वृंदावन से आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। अच्छा जी। एक मिनट, यहाँ वृंदावन से ही आया हूँ गुरु जी। माइक जी बोलो क्या विषय है? जी गुरु जी, बब्बा के चरणों की भक्ति प्राप्त हो और जो एक विद्या, जो मेरा लक्ष्य प्राप्त हो, इसके कारण क्या कर रहे हैं आप? जी अनुष्ठान करता हूँ जी, और भागवत जी करने का सोच रहा हूँ। भागवत जी चलें मेरी अच्छे से, आपके पढ़ो। आशीर्वाद से। शिव कृपा से बुद्धि ठीक रहेगी, आपके प्रश्न कार्य सभी पूर्ण होंगे। एक आरोप लगेगा, सावधान, कथा व्यास बन पाएंगे, प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। क्या परिचय यही बोला है? जी गुरु जी बिल्कुल। आप तो पढ़े लिखे हैं, आचार्य हैं, गुरु जी कर्मकांडी हैं। जी जी एकदम यही बोल रहा जी है। गुरु। एक ये जो हमने लिखा, ये बहुत गंभीर विषय है, इससे सावधान रहना। आज से ही बालाजी कृपा करेंगे, और बुरा ना माने तो हम बोल भी दें, ना बोलें, मैं सावधान रहूँ। बिना माइक के बोल दें।
वैसे तुम्हें पता है मैटर। अभी आप स्थान ना चुन के पहले अध्ययन करो, अभी गुरु कृपा को भगवान पाओ। आप बहुत अच्छे सरल सौम्य हैं, बातों में लोगों की आ जाते हैं, बहुत जल्दी भावावेश में बह जाते हैं। और जो आपकी लगन है साधना के प्रति, इसी को लेकर के हमने आपको उठाया है। लगन बहुत अच्छी है। अगर आप बहके नहीं, ये जो लिख करके आए ना, ये चीज़ नहीं हुई, प्यारे 4 चांद लग जाएंगे तेरी जिंदगी में। पक्का है? बालाजी की बात, बिल्कुल चिंता मत करो। रोते थोड़ी है, अब आज से हंसो जीवन भर। हम तो मूर्ख नालायक हैं, हमें तो गारी बको करे। बालाजी का नाम लो, आओ, जाओ, जय जय हो जाए, खुश हो। शिव साधना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, राम नाम है, गुरु मंत्र जितना हो सके उतना, बाकी राम राम। हनुमान जी तो राम राम से ही खुश होते हैं। हम तो कुछ नहीं जाने, जे हनुमान जी साक्षी है न कोनो देवता। आदमन लगन लगे कि गुरु जी, जैसे हम किसी तरफ ज़्यादा देर देख लें, आदमन लगन लगे गुरु जी ये देवता बैठा रहे। जैसे एक टक अगर ई तरफ देख लें, आदमन लगे हैं बोलता है। ऐसा कोई देवता ही नहीं है जो बोलता हो, न ऐसी कोई शक्ति है हमारे पास के जो बात करती हो। जे हनुमान जी साक्षी हो, कोई शक्ति बात नहीं करती है। हम तो बस हनुमान जी को नाम लाई, सुबह भीतर ही भीतर उनसे ही फोन सवा लगा देते कि ये उठा आओ, ये हनुमान जी। मतलब हनुमान जी की शपथ खाना कोई मूर्ख तो होगा नहीं। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो अगल बगल बैठी हो, ऊपर टंगी हो, नीचे बैठी हो, जो बात करो तो ना 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 ना, कुछ भी नहीं। राम नाम के जप का प्रभाव है, लेकिन जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है, ये पक्का है। जो कह दिया सो। और जो विधर्मी हैं, जो अब यहाँ पर कई लोग हैं, जैसे अभी पंडाल के बाहर 2-3 लोग मौज चला रहे कि अपने ही अपने हैं बुला रहे, अपने ही अपने ठटरी के बड़े नकटा लुअर के लाए, जे कौन मोरे घर के रिश्तेदार आए। आओ आओ, अच्छा खुश रहो। पल्लो पल्लो ले लो, जाओ अब खुश। अब अच्छी बुद्धि रखना। हाँ, अब आज से ही हमें शिकायत ना मिलवे। जाओ, जय जय हो जाए, जाओ राजा, खुश रहो खुश रहो। हाँ, एक वो लड़का डांडी बारो, आजा। हाँ सीताराम, बहन जी तुम उठ जाओ, उठ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। अरे मताई बैठ जाता, बैठ जा बैठ जा, उताई बैठ जा, मताई शांत बैठ जा। राजा नजदीक आ जाओ बेटा। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, जय जय श्री राम। अरे नहीं, कहाँ से आए जो बोलो। मुंबई से। हैं? मुंबई से। बम्बई से जी। इतना कहाँ कर रहे हो? पहले मैं गोरखपुर घर में रहा, मैं फिर बागेश्वर धाम गया। हाँ, फिर वहाँ से मैं बॉम्बे चला गया। फिर सोचा कि गुरु जी आने वाला है ददरगुआ धाम, फिर वहाँ पे गया था। फिर मुलाकात नहीं हुई, फिर मैं बॉम्बे। और इतना घूमत रहो। फिर बॉम्बे चला देख गया। आज हनुमान जी ने कहती पूछ घुमा दी। हमारे हनुमान जी तो ऐसे ही कौतकी है। अगर आप बोल कार जी है बालाजी के। मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज है, 14 महीने से परेशान है बहुत। अरे राम राम। और कुछ पूछेंगे? मेरे परिवार में कुशल मंगल कुछ नहीं है सर। पढ़ो, परिवार में कुशल मंगल रहेगा, हैरान नहीं रहेंगे। रुद्राभिषेक करवा दीजिए, पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं, सिर के कारण उनके शरीर में शून्यपन बन रहा है। जी 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 जी। शून्यपन हो रहा है। जी जी। अंग काम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं। वर्तमान में जो है डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया है। सिर्फ उन्होंने कहा थेरेपी करवाइएगा जी। और इनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि नसों में विस्फोट हो गया है। जी। ब्रेन की नस में विस्फोट हो गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। आराम लगेगा, कृपा होगी, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। 2019 से हैरान है, सन 2019 से हैरान है, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। झाड़ा लगेगा, पूर्ण लाभ नहीं होगा, पर 40 से 60% की गारंटी है, चिंता मत करो। सर घर में बनेगा।
उसके लिए हम एक उपाय धाम पर बता देंगे, हैं? भक्त हो शंकर जी के। हाँ, शिव स्थान भी बना रखा है, माइक लो। जी जी शिव स्थान भी बना रखा है। जी जी, महादेव नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ रहते हो अभी, कौन से मकान में? देवरिया, अच्छा, शाहजहां गोरखपुर। नहीं नहीं, देवरिया नहीं हो सकता, जी कोई और जगह है क्या? नहीं सर, देवरिया ही है। अच्छा, जी, स्थान कौन सा है जहाँ रहते हो, उसे क्या कहते हैं? खपड़ाल का मकान है सर। हमने ऐसा लिखा है, निवास स्थान एक मकान छोटा सा खप्पर वाला कोने पर बना हुआ है। जी 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 सर, जी जी एकदम सही है, एकदम सही है। जी जी, खपड़ाल का मकान है। जी हाँ? जी अब आप बढ़ते जाइए। निवास स्थान एक मकान छोटा सा जी। खप्पड़ का बना हुआ है। आपका मकान के बगल में 2 मकान छोड़कर शिव मंदिर भी है, जी। शिव स्थान भी है, जी, और जी। आपके मकान के सामने आगे दुकान भी है, जी। दुकान भी है। यह आपके मकान पर कोई भी भूत बाधा नहीं है, और इसका भी निर्माण हो जाएगा 25 तक, चिंता मत करिए, जाओ, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। हमने आपका मकान नंबर क्या है आपका? हैं? आपको याद है? अच्छा, लेकिन हमें याद है। मकान खप्पर वाला 256 नंबर, और इसकी टिक भी लगी हुई है बाहर, टिक, ये जो हाँ, पोलियो वाली टिक भी लगी हुई है बाहर। सही है, एकदम सही है सर। पर हमने अब सेना भी भेज दी तुम्हारे घर, जाओ, आशीर्वाद। सीताराम। हाँ, ये इन माता जी को पहले आने दीजिए। ये जो इस टीन सेट की ये नज़ारा देखिए आप लोग, ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये अशोक नगर महाकुंभ का नज़ारा है। थोड़ा जल्दी भेजना है। सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, हम जो माता जी हाथ में झंडा लेकर के जला रहे हैं, आ जाओ माँ। सबसे लास्ट में एक बालक पैदल चल करके आया है, पैदल चलकर सबसे लास्ट में एक बालक पैदल चलकर आया है, लला, गुड्डू, गुड्डू पैदल चलकर आया है, वो आ जावे, दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। माइक लीजिए माता जी, आप माइक ले लो, जाओ, बोलो, बोला थे जो, देखो, कह दो हेलो, 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 बोला साधु जी, ओ साधु जी, माँ कहाँ से आई ना आप? मैं तो मुला वो गांव से आई, बहुत दूर से, मोतीपुर से। कहाँ पड़त जो? वो तो मोतीपुर है, वो किले तंजा मकसूंगनगढ़ सुनो वो तुम। अरे यार, आवाज नहीं हमें समझ में आ रही लला। ये अशोकनगर के पास में? नहीं, वो तो ब्यावरा तंजा से, ब्यावरी तंजा से, ब्यावरा। अच्छा, तुम समझ गए? हाँ, अब हम नहीं समझे, तुम और समझ जाओ। और हाँ, काय हैं अब आई भाई माता जी, का प्रश्न है? प्रश्न है, वो एक बेटी की बेटी है कि बात चल आए हैं कोई साथ में आए हैं? आप अकेली आ गई? अच्छा, की ने तुम्हें बता दो कि हमें दरबार में जाना है। दरबार में हम जैसे ही आए थे भाई की मारे। गांव करने बताओ तो। गांव मोतीपुर। पर्चा पढ़ लेती हैं आप? पढ़ नहीं पाती, ठीक है, हम बोल दें, आप हमारी भाषा समझ पा रही?
हमारी बात समझ आ रही है आप? हाँ, पर्चा लिख दूँ मैं भाई, ये बता दूंगी भाई, ये पर्चा लिख दो, नहीं कहाँ जी कह रहे हैं? घर में पढ़वा लेंगे हम। और का अरे राम। तो हम ना पढ़ें? तुम पढ़ के बता दो। अच्छा ठीक है। घर में सभी की तबीयत खराब रहती, कृपा होगी। आपकी बेटी चल नहीं पाती, पैरों में दिक्कत बनी, शून्यपन हो गया है। आपकी बिटिया हाँ कछु होगा? हाँ लखुआ से हाँ शून्यपन होगा हैं? हाँ पैरालाइसिस। पैरालाइज हाँ आराम लग जाए, 8 साल आशीर्वाद की है। हो गई, बस वही बुलाई थी, आ नहीं पाई बस। बालाजी दया करेंगे, कोई नहीं, आप आउत रहियो। ठीक है माँ? ठीक है, वे सोई दूर रहेंगे, बुलवाए थे वे आ नहीं पाए। हमने एक इसमें मंत्र भी लिखो। अब जो पर्चा तुम पढ़वा लियो, घरे पढ़वा लियो, लेकिन फिर हमें बताओ तुम के पर्चा सही है कि नहीं। 3 भभूति दे दियो माता जी का। माता जी वहां चली जाओ, 3 भभूति ले लो, भभूति उकी मालिश करने, ठीक है। फिर बागेश्वर धाम पे एक बे बिटिया का लेवा ले आइयो। तुम्हें तो 21 बेर आऊँ ने पेशी में, बिटिया का एक बेर लेवा ले आइयो, मैं झाड़ा लगा दे हो, बब्बा जू नसें खोल दें। जाओ। ये आओ बहन, वो हाथ में ध्वज लिए माता जी आई क्या? अच्छा ठीक है, बैठने दीजिएगा। साधु जी, ओ साधु जी, सबसे अंत में लाल रंग के वस्त्र पहने हुए जो ऊपर टंगो जो चील सो, हाओ हाओ हाओ, ऐसो हाथ लाइए, ऐसा आजा भैया। लाल रंग के वस्त्र पहने सबसे अंत में बिल्कुल चील सो करो, धारीदार शर्ट पहने, जौन एकदम धारीदार शर्ट पहने सबसे अंत में है। बताओ तो भैया, आदमी ऊपर है टंगो। आप माइक लो। कहाँ से हैं आप ये बताओ? राजस्थान से। हैं? राजस्थान। राजस्थान से? मायका है और एमपी में ससुराल एमपी में ही। कहाँ पर? बोरा ही, गुना बमोरी ब्लॉक में। यहीं आसपास है क्या कहीं? नहीं, वहाँ से, गुना से पहले। अच्छा गुना। हाँ गुना साइड में तो। ओ, तो तुम्हें कैसे पता लगा कि हम यहाँ आए? यूट्यूब पर और घर पे भी अर्जी लगाई थी, और मैं तो तुम्हारी वीडियो देखती रहती थी रात दिन। अच्छा नजदीक आ जाओ, बोलो क्या प्रश्न है? हमारे पति है ना, वो नशा बहुत करते हैं। बेई भर करत? हाँ, हाँ, इसमें और मुझे मतलब आवाज़ नहीं निकलती है, कोई भारी सा शरीर हो जाता है, मतलब कि पता कोई क्या है, प्रेत है या कोई पता नहीं चलता, और कितनों से हमने पूछ भी लिया। घर पर प्रेत की परेशानी है, शरीर को पकड़ लेता है, कृपा होगी जकड़न बनाता है। हाँ, यही करता है, जकड़न बनाता है। भूत विद्या भेजी भई है, आपके पति व्यसन छोड़ देंगे, स्वयं भी बीच बीच में विचलित हो जाते हैं। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। मुट्ठी बांधो, आप भेजा हुआ प्रेत है आपके ऊपर। आपके पति 2 वर्ष के अंतर्गत व्यसन छोड़ेंगे, 2 साल का समय लगेगा, हैं बहुत उपद्रवी। धुआं जी। मार लगाई जाए इसे सेनापति, और तेज मार लगाई जाए।
जकड़न ली जाए शरीर में। जय बोलो सन्यासी बाबा की। स्थान छोड़िए आप, सन्मुख बैठे रहिए। हम कुछ देर में आपकी सवारी को बंद करवा देते हैं। मुट्ठी बांधे रहना। सन्मुख मतलब सामने। पूछो और कोई पूछे? कैसे, क्या चाहते हैं? साथ में वो है, हमने लिखा परेशान ना हो, संतान होगी, पेट दर्द ठीक रहेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। और भगवत भक्त होगी, चिंता मत कर। बालाजी की दया। इनके साथ में कुलदीप जी जो हैं वो आ जाएं। हमने इस पर भी लिखा संतति भगवत भक्त होगी, शिक्षा में ही जॉब बन जाएगी, तैयारी करते रहो, इस मंत्र के जाप से जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद। आओ आ जाने दीजिए, 1 मिनट, दोनों को प्रणाम कर लेने दीजिए। उसमें तो अभी रोड़ा बनेगा एक। कैसे हो, जॉब कैसी चल रही है आपकी? ऐसी बना रहे, भक्ति बनी रहे, आपस में नोक झोंक ना हो। और आपका धर्म और आपकी भक्त ये है, आपका धर्म भी है, खूब भक्ति करती है। जैसे ही अभी जब संकेत लगा ना, खूब भक्ति करती है बहन, बहुत भक्ति करती है। जुड़े रहो, बालाजी खूब दया आशीर्वाद। साधु जी, ए साधु जी, वाह आशीर्वाद, खुश रहो, बिल्कुल। बैठ जाओ, पीछे वाले बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ। ये जो बीच में खड़े हो रहे हैं इनको बैठा दीजिए, बैठवा दीजिए तुरंत। जो सेवा में पुलिस व्यवस्था में, आप जरा वहाँ पीछे, नहीं तो सब खड़े हो जाएंगे, आफत हो जाएगी। थोड़ा वहाँ पीछे जाके बैठवा दीजिए। वैसे आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं है, अगर गुरुजी ने आज्ञा दी है तो बैठ जाओ। गुरु बात को मानना पड़ता है, बैठ जाइए, तुरंत बैठ जाइए। ऐसे आप लोग समझदार हो। बेटा नजदीक आओ, बोलो जय सिया राम। कहाँ से हैं? माइक लो पहले तो। से जी। बोलो क्या बात है, पूछो क्या प्रश्न है। हमें ही बोल रहे, माइक ले ले भैया। तो मानते कोई पहले से लिख दे भाई। हार मानते। पढ़ो। आप ही पढ़ो। नहीं नहीं हम पढ़ेंगे, पढ़ो। पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये क्या लगा? हमें राइटिंग समझ। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कृपा होगी, पढ़ेंगे, जीवन उन्नत होगा। जिसका प्रश्न लेकर आप आए हुए हैं, आगे नौकरी योग भी है, आशीर्वाद है। नहीं दूर से करो, अब सही है पर जा एकदम। हाँ एकदम। नीचे के मंत्र का प्रयोग करना है, बस माँ आशीर्वाद, बस 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 चलो। हाँ हाँ, बच्ची लिए, जो बच्ची को साथ में लिए वो आ जाए। साधु जी आओ, खुश रहो, बस 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 बस, दंडोत दंडोत, खुश रहो, आशीर्वाद। उठ बैठो, उठ बैठो, बैठ जा बेटिया। अरे रोते थोड़ी है, देखो बालाजी ने कैसी कहा। अरे रोते नहीं, चुप हो जाओ,
चुप हो जाओ, माइक ले लो। कब से जुड़े हैं धाम से? 1 साल हो गया भगवान, 8 बार धाम को आया, आपके पास से दर्शन भी हो गए, लेकिन 4 दरबारों में बैठे आया सरकार। आज तक पर्चा नहीं बना? पर्चा नहीं बना, बीना, टीकमगढ़ और झांसी। अरे चलो, रोते नहीं। गुना से आया हूँ भगवान। हाँ, रोते नहीं। देखो आज कैसी बालाजी ने कृपा कर दी। साधु जी बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। बोलो क्या बात? मैं कुछ नहीं बोलूंगा सरकार, आप सब जानते हैं, कवन बाला। तो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। उनके लिए कोई काम कठिन जी नहीं। सरकार। पूछो, फिर भी प्रश्न मैं पूछो। कुछ नहीं पूछूंगा सबको सरकार। पता लग जाए ताकि हमने क्या लिखा। आप सब जानते हैं सरकार, मैं बालाजी कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं बोलूंगा पूछो सरकार। पूछो पूछो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, कर्जा है मेरे ऊपर काफी, बहुत कितना? लगभग 2 करोड़ रुपए। आपके घर में तंत्र बाधा है जिससे कर्ज बना हुआ है, कृपा होगी कर्ज चुकेगा, बच्चों पर दया होगी। आपका कर्ज 1,87,00,000 के ऊपर का हिसाब है जो चुक जाएगा। आशीर्वाद जी है। भगवान, आपका आशीर्वाद मिल जाए सरकार। तबीयत भी ठीक नहीं है जी, स्वास्थ्य में दिक्कत है, श्री यंत्रम में हनुमान ये जी सरकार दया मेरे पास। करेंगे। धाम की पेशी करनी है, जी सर। एक विधान हम बतलाएंगे और एक झटका में चुक जाना है, काम ऐसा है। जी, कोई कहता है कुछ करवा दिया किसी ने, किसी ने बंधन तंत्र बिल्कुल किया। आया है। भगवान आप तो सर्वसमर्थमान है, नाम भी बता देंगे तो। कोई कहता है परिवार के लोगों ने कराया है, कोई कहता है बाहर का लोग है। हम देखो नाम बतावे सतनक भाई भीतर आई, माइक नीचे कर लो, हम जो मिटा देवी, हमें पता हो तो कि तुम इस पे जाओगे। ये समझ गए? इन्हें करवाओ, लेकिन हमारा नाम ना बताइए जाके। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा नाम ना इन्हें जाके बताइए। बिल्कुल इनसे लड़ाई ना करियो, लेकिन तुम मौन रहियो, चुप रहियो, हम निपटवा देवी। जाओ, आशीर्वाद। हमने जो मिटा भी दो, ये गोद भी दो। ठाकुर जी के नाम से जाओ, छुप जाओ। आप धाम आइयो, हम विधान बतला दे भी। अब आप जाके सरसों के तेल की ज्योति जलाइयो, प्रेतराज सरकार के दरबार की पेशी करियो। तीनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आपकी सीना बाप जो बेचैनी बनती है और शरीर में बीच बीच में दर्द बनता है, उसमें आराम लगा रहेगा। कर्ज चुक जाएगा। इनसे कछू काने नहीं है, मौन राने। बालाजी दया करें, जाओ, आशीर्वाद है। दंडो दंडो। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। पंडाल के अंतर्गत ही किरण नाम की माता जी, किरण है, जो इस पंडाल, जो दूसरा वाला प्लेन पंडाल लगा है, तो प्लेन पंडाल में लास्ट में विराजमान है किरण। वो आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। यहां और कौन बैठाया था? चलो, ये जिनको हम बुला रहे हैं, जो कहते रहते कि हो सकता गुरुजी के लोग हों, उनके लिए हमने एक उपाय निकाला है। ठीक है? हाँ, लो,
राम, राम मतलब एक। ये दो, ये तीन, ये रुक जाइए बहन, अभी आप रुक जाइए। राम, 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 जय। ये चार, ये हमने बना लिए हैं चार पर्चे एक साथ। अब चार पर्चों में चार लोगों को बुलाएंगे और जो व्यक्ति जो पर्चा उठाएगा वह जो प्रश्न बोलेगा उसी का पर्चा वह उठाएगा, किसी दूसरे का नहीं उठा सकता। अभी तक जिनको बुला रहे थे, हम माइंड रीडिंग कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या हमने बुला लिए होंगे, अब इस अंजाम को आप देखिएगा। हमने ये चार पर्चे को उल्लेखित किया हुआ है और चारों पर्चे हमने ये रखे हुए हैं लिखकर। अब चार लोग आएंगे और चारों पर्चे हमारे इस प्रकार से रखे रहेंगे, चारों पर्चे। और पहले वो प्रश्न बोलेगा, फिर एक पर्चा चुनेगा, वो जो पर्चा चुनेगा उसकी वो बात इस पर्चे में छपी मिलेगी। क्योंकि अभी तक हम माइंड रीडिंग कर रहे होंगे, अभी तक हम जिन्हें बुला रहे होंगे वो हमारे होंगे। और रुकिए, ये चार लोग हम नहीं बुलाएंगे। इन चार लोगों में पहला नंबर, आप जो वर्दी पहने हैं आपने भी अर्जी लगा रखी है और आपने अभी अभी कहा कि इन चार पर्चों में हमारा भी एक पर्चा है। तो आपको ही हम चुन रहे कि आप तीन और ले आइए पीछे से। आप जाइए, जो आपके परिचय के ना हो, महिला हो पुरुष, सुन लीजिए श्रीमान जी, महिला हो पुरुष हो बूढ़ा हो, आपका भरना हो, आप तीन लोगों को लेकर के आइए। आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा लिखा हमने रख लिया है पहले से। और ये अद्भुतता का विषय एक और सुनिए श्रीमान जी, आप उसी को उठाएंगे जिसे हमारे हनुमान जी चाहेंगे, जिसे हमारे सन्यासी बाबा चाहेंगे, और नहीं कोई उठ सकता। पहले से ही हमारे हनुमान जी महाराज ने ये लिखवा दिए हैं, अब वही उठेगा जिनके पर्चा लिखे धरे हैं। अब देखिए कैसे ये हो सकता है। खड़े करते जाना है अलग, एकदम लास्ट में जाइए श्रीमान जी, एकदम लास्ट में नजर घुमाइए, महिला में पुरुष में, बूढ़े ठेढ़े जवान,
अपने मन से